finishes off in style. जिस उम्र में क्रिकेटर्स को आईपीएल खेलने का चस्का लगता है, उस उम्र में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में खुद को ढाला और टेस्ट क्रिकेट को मजे के साथ खेलना शुरू किया। जहां मनोज तिवारी जैसे यंग खिलाड़ी आईपीएल में ना चुने जाने से नाराज हो जाते हैं, वहीं इस खिलाड़ी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस खिलाड़ी को लोग भारत का दूसरा राहुल द्रविड़ बता रहे हैं, उसे गर्व से हम पहला चेतेश्वर पुजारा बोलना पसंद करेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के टेस्ट टीम में अपनी परमानेंट जगह रखने वाले मॉडर्न क्लासिक प्लेयर चेतेश्वर पुजारा की। जानेंगे उनकी अब तक के क्रिकेटिंग करियर को और साथ ही बात करेंगे उनके बैटिंग क्लास की, जिसकी पूरी दुनिया मुरीद है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। 25 जनवरी साल 1988 को गुजरात के राजकोट में चेतेश्वर पुजारा का जन्म हुआ था। पिताजी अरविंद पुजारा सौराष्ट्र की ओर से 1976 से 1980 तक रणजी खेल चुके थे। इस हिसाब से उनके घर में क्रिकेट वाला माहौल तो था ही। इसीलिए जब चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ। इसी का परिणाम यह हुआ कि मात्र 17 साल की उम्र में वो सौराष्ट्र के लिए रणजी खेलने लगे। साल 2005 में ही चेतेश्वर ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 टेस्ट खेलते हुए 211 रन बनाए थे, जिससे भारत उस मैच को पारी और 137 रनों के अंतर से जीता था। इसके बाद हुए अंडर 19 विश्व कप के लिए उनका सिलेक्शन हुआ और पुजारा ने उस पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचों में 3 फिफ्टीज और 1 सेंचुरी की मदद से 349 रन बनाए। यह उस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा रन था, जिसके लिए चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके बाद पुजारा डोमेस्टिक मैचेस लगातार खेलते रहे और फिर उनका बुलावा आया टीम इंडिया की ओर से टेस्ट खेलने के लिए। वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर के फिट ना होने का फायदा मिला चेतेश्वर पुजारा को। 9 अक्टूबर 2010 बेंगलोर का चिन्ना स्वामी स्टेडियम और सामने थी टीम ऑस्ट्रेलिया। पहली पारी में 5वें नंबर पर खेलने उतरे पुजारा सिर्फ तीसरी गेंद पर ही एलबीडब्ल्यू हो गए, जिसमें वो सिर्फ एक चौका लगा पाए थे। लेकिन दूसरी इनिंग में धोनी ने चेतेश्वर पुजारा पर जुआ खेल दिया। राहुल द्रविड़ के आइकनिक तीसरे नंबर पर पुजारा को प्रमोट किया गया और पुजारा ने मैच जिताऊ 72 रनों की इनिंग खेलकर टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। उसी समय क्रिकेट के गलियारों में यह कानाफूसी शुरू हो चुकी थी कि राहुल द्रविड़ का उत्तराधिकारी आ चुका है। इसके बाद पुजारा टेस्ट टीम से अंदर बाहर होते रहे और फिर आ गया अगस्त 2012। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी, जिसमें सीरीज के पहले टेस्ट के पहले ही इनिंग में तीसरे नंबर पर खेलने उतरे पुजारा ने 159 रनों की शानदार इनिंग खेली। यह पुजारा का क्लास था जिसे दुनिया ने पहली बार देखा था। इसके बाद उसी साल नवंबर महीने में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार टेस्ट मैचों में नाबाद 206 और 135 रनों की इनिंग खेलकर उसने जता दिया कि अभी उसे बहुत दूर जाना है। इसके बाद मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 204 रनों की इनिंग खेली थी। यह कुछ ऐसे टेस्ट इनिंग्स थे जिसने चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट में स्थापित कर दिया था। उसी साल दिसंबर महीने में पुजारा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारतीय टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पुजारा ने सबसे ज़्यादा 280 रन बनाए, जिसमें जोहान्सबर्ग में बनाए गए 153 रनों की शानदार पारी भी शामिल है। चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर में एक लो फेज भी आया जब भारतीय टीम साल 2014 में 5 टेस्ट खेलने इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। उस पूरे सीरीज में पुजारा ने सिर्फ 222 रन ही बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 55 रनों का था। इसके बाद हुए सीरीज में पुजारा ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 145 रनों की पारी तो खेल ली थी, लेकिन उनका वो लय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिर समय बदला और उनका लय भी दिखा जब साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में खेलने के लिए आई। 4 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में तीसरा मैच रांची में खेला जा रहा था। उस मैच में चेतेश्वर पुजारा खूंटा की तरह गड़ गए और 202 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस पारी के दौरान पुजारा ने 525 गेंदों का सामना किया, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक इनिंग में सामना किए गए सबसे ज्यादा गेंदें हैं। पुजारा से पहले यह रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 270 रनों की मैराथन पारी के दौरान 495 गेंदों का सामना किया था। उसी साल जुलाई और अगस्त के महीने में श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में ही लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने के साथ ही पुजारा ने बता दिया कि क्यों वह टेस्ट क्रिकेट का बादशाह है। इसके बाद वो लगातार टेस्ट मैच खेलते रहे। इसके बाद टीम इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया गई। इस सीरीज ने चेतेश्वर पुजारा का कद और ज्यादा ऊंचा कर दिया। 4 मैचों की सीरीज में पुजारा ने सर्वाधिक 521 रन बनाए, जो 74 के एवरेज से आया था।
इस सीरीज में पुजारा ने कुल 3 शतक लगाए, जिसमें सिडनी में खेली गई 193 रनों की पारी भी शामिल है। कोविड पैंडेमिक के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर फिर से गई, दिसंबर 2020 से जनवरी 2021। इन 4 मैचों की सीरीज में पुजारा ने सिर्फ 271 रन ही बनाए, लेकिन ये सभी रन काफ़ी क्रूशियल समय पर बने थे। उनके स्ट्राइक रेट की भी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन गावा टेस्ट में यही वह पारी थी जिसे बाद में ऋषभ पंत ने जीत में तब्दील किया था। चेतेश्वर पुजारा इस सीरीज के भी हीरो रहे थे। अब तक खेले गए कुल 85 टेस्ट मैचों में पुजारा ने 18 शतक और 29 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें से 3 दोहरा शतक भी शामिल है। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट में अब तक 6000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा के जो पहले 5 शतक थे, उसमें 2 दोहरा शतक शामिल था। यह चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट क्रिकेट के लिए डेडिकेशन को दिखाता था। पुजारा ने 5 वनडे मैच भी खेला है, जिसमें वो 10 के औसत से सिर्फ 51 रन बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने IPL में भी शिरकत किया है। साल 2010 के ऑक्शन में उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। उसके बाद वो बेंगलोर और फिर किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले। कुल 30 IPL मैचों में पुजारा ने 390 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 51 रनों का है। अभी साल 2021 के सीजन के लिए उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। चेतेश्वर पुजारा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 13 फरवरी साल 2013 को उसने पूजा पाबड़ी से राजकोट में शादी की। इस जोड़े को अदिति नाम की एक बेटी भी है। चेतेश्वर पुजारा की मां अब इस दुनिया में नहीं है। जब पुजारा सिर्फ 17 साल के थे, तब कैंसर से उनकी मां का निधन हो गया था। चेतेश्वर पुजारा के क्रिकेट रिकॉर्ड के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। पुजारा को अभी बहुत लंबा खेलना है। T20 या फिर IPL या फिर वनडे मैच ना खेलने पर पुजारा जैसे खिलाड़ियों को मलाल नहीं होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो क्रिकेट के ओरिजिनल गेम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यही थी चेतेश्वर पुजारा की अब तक की पूरी कहानी उस डेडिकेशन की जिसने उनको पुजारा बनाया। कहानी उस डेडिकेशन की जिसने उनको इंडियन क्रिकेट का दूसरा राहुल द्रविड़ नहीं, बल्कि पहला चेतेश्वर पुजारा बनाया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।